तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 6th एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं, जो कि लड़की की गेटअप में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर होता है। जियांग इस कंपटीशन के होस्ट से कहने लगता है कि क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, बस थोड़ी देर और रुक जाइए प्लीज। इस पर फिर होस्ट कहता है कि पहले से बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम फिर भी और देरी करते हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस कंपटीशन में। इसके बाद जियांग के पास परफॉर्मेंस करने के लिए और कोई चारा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि जियांग अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज के बीच में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है जियांग का परफॉर्मेंस देखने के लिए। तभी हम टैंग को देखते हैं, जो कि छिपकर जियांग का परफॉर्मेंस देख रही होती है। हम देखते हैं कि सामने खड़ी ऑडियंस को देखकर जियांग में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और तभी वो सबके सामने सिंगिंग करने लगता है। जियांग का गाना सुनकर तो ये सभी लड़कियां उस पर लट्टू ही हो जाती हैं। वही ऑडियंस में जो सिंगल लोंडे होते हैं उनको जियांग का गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कितना बकवास गाना गा रही है ये। फिर ये सिंगल लोंडे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमने टैंक को देखना है, जल्दी से टैंक को बुलाओ। ये देखकर तो जियांग पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है। फिर ये सिंगल लोंडे दोबारा से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जियांग से कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, हम सिर्फ और सिर्फ टैंक को यहाँ पर देखना चाहते हैं और किसी को भी नहीं। ये देखकर ये तीनों बदमाश लड़कियां बिल्कुल खुश हो जाती है और कहते हैं कि अब देखते हैं कि ये क्या करती है। तभी हम जियांग को देखते हैं, जो कि ऑडियंस से कहने लगता है कि प्लीज सब चुप हो जाओ और एक बार मेरी बात सुनो। तभी हम देखते हैं कि एकदम वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और सभी चुप हो जाते हैं। फिर जियांग कहता है कि मैं वास्तव में यहाँ पर एक दोस्त के साथ आया था, मुझे लगता है कि इस समय सबसे दर्द में वही है, ताकि किसी को चोट ना पहुंचे इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत करी थी। कोई नहीं जानता सिर्फ अपने अहंकार की रक्षा के लिए उसे कितना दर्द सहना पड़ा। असल में मुझे इस बात का आज ही पता चला कि उसे कॉस्प्ले बहुत पसंद है। हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर टैंक की बात कर रहा है। जियांग कहता है कि हालांकि मैं पहले बहुत चौंक गया था, लेकिन अब मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जब तुम कॉस्प्ले करती हो तब तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होती हो और तुम हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हो। टैंग, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम मुझे सुन रही हो? अगर तुम मुझे सुन रही हो तो प्लीज स्टेज पर आ जाओ। ये सुनकर टैंग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टैंग का पैर एकदम फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे स्टेज की तरफ गिरने लगती है। टैंग को ऊपर से नीचे गिरता देख जियांग पूरी तरह से शॉक में पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक अजीब सी घटना घटने लगती है। हम देखते हैं कि जियांग और टैंग के ऊपर एक मैजिक होने लगता है, जिससे उनकी ड्रेस पूरी तरह से बदल जाती है। हम देखते हैं कि जियांग इस लड़की के गेटअप से चेंज होकर बिल्कुल हैंडसम हीरो जैसा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ टैंग की भी ड्रेस उसकी फेवरेट ड्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि इस अप्सरा ने किया होता है। ये सीन देखकर ये पूरी ऑडियंस पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तभी ये सभी ऑडियंस इन दोनों को एक साथ देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगती हैं और कह रहे होते हैं कि ये दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन दोनों ने तो पूरा स्टेज ही फोड़ डाला। हम देखते हैं कि माई भी ये सब देख रही होती है। माई जियांग को देखकर कहती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है, टैंक की जगह मुझे होना चाहिए था वहाँ पर। इसके बाद फिर जियांग टैंक से पूछने लगता है कि आप ठीक हो ना। वहीं दूसरी तरफ टैंक तो बहुत ज्यादा भड़की हुई होती है और कहती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, हमारे कपड़े कैसे बदल गए एकदम, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें कोई मैजिक आता है क्या। फिर जियांग टैंक से कहने लगता है कि अरे शांत हो जाओ, सारी ऑडियंस हमें ही देख रही है। तभी हम एलिना को देखते हैं, जो कि जियांग और टैंक को एक साथ देख लेती है और कहती है कि उसने सबके सामने मेरे जियांग को बहकाने की हिम्मत करी है। इस कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये माफी के बिल्कुल लायक नहीं है, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम इन तीनों बदमाश लड़कियों को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रही होती कि हमने तो उसकी ड्रेस फाड़ दी थी, लेकिन वही ड्रेस उसकी वापस कैसे आ गई। लगता है कि ये कंपटीशन अभी ये दोनों ही जीत जाएंगे। फिर इनमें से एक लड़की कहती है कि कोई नहीं, बेशक अब ये जीत जाएं, लेकिन अगले कंपटीशन में इस लड़के को हम पहले ही अपने साथ ले लेंगे। तभी हम देखते हैं कि इन बदमाश लड़कियों की ये बात एलिना भी सुन लेती है। इस पर फिर एलिना कहने लगती है कि अच्छा, गांव बसा नहीं भिखारी पहले आ गए, तुम तीनों कमीनी भी मेरे जियांग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिना अपनी स्वॉर्ड लेकर इन तीनों लड़कियों के पास जाने लगती है और इन पर हमला कर देती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग और टैंक को देखते हैं जिनका परफॉर्मेंस खत्म हो चुका था और ये दोनों चेंजिंग रूम में आ गए थे। टैंक जियांग से कहने लगते हैं कि आज तो मैं बहुत थक गई। इस पर फिर जियांग कहता है कि हाँ, लेकिन कम से कम हम जीत तो गए ना आज। फिर टैंक जियांग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये लेडीज चेंजिंग रूम है। इस पर फिर जियांग कहता है कि अरे मेरे कपड़े तो यहीं पर ही पड़े हैं ना। फिर टैंक कहती है कि पहले मैं कपड़े चेंज करूंगी, जाओ बाहर मेरा वेट करो। इस पर फिर जियांग कहने लगता है कि मैं जल्दी काम करता हूँ, इसलिए पहले कपड़े मैं चेंज करूंगा। हम देखते हैं कि इन दोनों में इसी तरह बहस छिड़ जाती है। जियांग कहता है कि पहले कपड़े मैं चेंज करूंगा, दूसरी तरफ टैंक कहती है कि पहले कपड़े मैं चेंज करूंगी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इन दोनों पर उस अप्सरा का मैजिक का असर खत्म हो जाता है और जो इन्होंने नई ड्रेस पहनी थी वो एकदम से गायब हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल नंगे हो जाते हैं। टैंक को इस तरह नंगा देखकर
जियांग के चेहरे के तो पूरी तरह से शौक उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टैंग भी जियांग को देखकर शर्म के मारे पूरी तरह से लाल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टैंग जियांग को गुस्से में जोर से थप्पड़ पेल देती है और उसे चेंजिंग रूम के बाहर फेंक कर रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तभी जियांग जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे कपड़े तो अंदर रह गए, प्लीज मेरे कपड़े बाहर फेंक दो। तभी टैंग जियांग के कपड़े उसके मुंह पर फेंक देती है और तो और एक जूता भी उसके मुंह पर मारती है। इससे जियांग पूरी तरह से जमीन पर लेट जाता है और कहने लगता है कि मेरे साथ ये आजकल क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगती है क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम। तभी अचानक से इस अप्सरा की नजर जियांग के छोटे हाथी पर पड़ जाती है और उसकी आंखों में भी छोटा हाथी छप जाता है। इसके बाद फिर शर्म के मारे ये अप्सरा अपना मुंह पीछे कर लेती है और जियांग से कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, बेशरम छोटे बच्चे हो क्या तुम, कैसे छोटे बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो, कपड़े पहनो जाकर। तभी जियांग कपड़े पहनते हुए इस अप्सरा से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस मैजिक का असर खत्म हो जाता है। इस पर फिर ये अप्सरा कहने लगते कि हाँ मैं थोड़ी नर्वस रहती हूँ इसलिए मेरे से गलती हो जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बताना चाहिए था। इस पर फिर जियांग कहता है कि अरे कोई बात नहीं यार, वैसे भी तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जियांग इस अप्सरा से कहता है कि लेकिन मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, अगर तुम एंड मूवमेंट पर अपना मैजिक नहीं करती तो आज हम ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं जीतते। मेरे साथ रहने और मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग की बातें सुनकर तो ये अप्सरा शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो जाती है। हम देखते कि ये अप्सरा जियांग से बिल्कुल इंप्रेस हो जाती है। पता नहीं कि जियांग कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ कि सारी लड़कियों की बात तो छोड़ो, ये अप्सरा भी जियांग पर इंप्रेस होने लगी है। इसके बाद फिर वहाँ पर माई आ जाती है और जियांग से कहने लगती है कि जियांग क्या हम अब घर जा सकते हैं। माई को देखकर तो जियांग का माथा पूरी तरह से सड़क जाता है और कहने लगता है कि इसको तो मैं भूल ही गया। फिर जियांग टैंग से कहने लगता है कि टैंग मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी क्या घर। इस पर फिर टैंग गुस्से में जियांग से कहने लगती है कि तुमने जाना तो जाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तभी टैंग बाहर आ जाती है और देखते है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद अब इन बदमाश लड़कियों को देखते हैं जिनकी पिटाई अलीना कर चुकी थी। फिर ये लड़कियां कहती है कि टैंग हम तुमसे बदला जरूर लेकर रहेंगे। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम इन दोनों को देखते हैं। जियांग माई से कहने लगता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ अपने घर, मुझे कुछ काम है घर पर। इस पर फिर माई कहती है कि ठीक है अब हम कल मिलेंगे, बाय बाय। माई को देखकर जियांग मनी मन में कहने लगता है कि कितनी दयालु है और समझदार भी है। इसके बाद हम टैंग को देखते हैं जो कि उदास होकर घर पर जाने लगती है। तभी पीछे से जियांग टैंग को आवाज मारता है। फिर टैंग गुस्से में होकर जियांग से कहने लगते है कि तुम्हारी वो नई गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। इस पर फिर जियांग कहता है कि अरे बाबा वो तो अपने घर पर चली गई। जियांग टैंग से कहता है कि मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। इस पर फिर टैंग जियांग से कहती है कि क्या मुझसे माफी मांगना चाहते हो क्या। फिर जियांग टैंग से कहता है कि क्या तुम आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो, आज हम दोनों एक साथ सोएंगे। ये सुनकर टैंग बहुत ज्यादा एक्वार्ड फील करने लगती है और गुस्से में होकर जियांग को थप्पड़ मार देती है। टैंग जियांग से कहते हैं कि अरे ओ ठरकी भाग यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, दूर हो जाओ मुझसे। टैंग से थप्पड़ खाने के बाद जियांग खुश हो जाता है और कहने लगता है कि चलो इसका सपना पूरा हो गया, अब इस पर क्यूपिड चॉकलेट का असर खत्म हो जाएगा, अब ये मेरा पीछा छोड़ देगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जियांग रात को कहीं पर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग एक घर की विंडो की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम इस लेडी को देखते हैं जो कि पौधों में पानी दे रही होती है। तभी इसके घर में घंटी बजती है। तभी अपने घर का दरवाजा खोलकर ये लेडी कहने लगती है कि अरे तुम हो, आप कितने टाइम से मेरे घर पर नहीं आए, चलो अंदर आ जाओ। अब हम देखते हैं कि दरवाजे की दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि जियांग होता है। यहाँ पर हम सिंगल लोंडो को एक लड़की नहीं पट रही, दूसरी तरफ ये ठरकी जियांग जवान लड़कियां छोड़ो अप्सरा छोड़ो, ये कमीना एक औरत को भी पटा कर बैठा है। तो इसी दुख भरी एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इसी वीडियो पे लाइक और कमेंट भी जरूर करके जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।